नमस्कार दोस्तों, आजकल की यूथ की सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, पर कोई इसके बारे में ओपनली डिस्कस करना नहीं चाहता, वो है डिप्रेशन। ऐसे में आखिर ये डिप्रेशन होता क्या है एंड इस डिप्रेशन का लक्षण क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में पूरे डिटेल से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये नहीं है कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, इससे सही किया जा सकता है। बल्कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि कई लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि वो कब डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। चलो सबसे पहले डिप्रेशन का कुछ लक्षण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा, मानो जैसे आपका कंसंट्रेशन कहीं खो चुका हो। आप हर छोटे छोटे बात के लिए खुद को दोष देने लगोगे एंड खुद को कोसने लगोगे। जो चीज एक्चुअल में ना हुआ हो उसे सोचकर दुखी होना। जनरली अगर देखा जाए तो आप दुखी होने के लिए जैसे कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहोगे। हर वक्त लो एनर्जेटिक एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होता रहना एंड कभी कभार तो सुसाइड करने के लिए भी मन करेगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2030 तक दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। रिसेंटली एक स्टडी से पता चला है कि भारत में डिप्रेशन का रेट 31% से लेकर 57% तक बढ़ चुका है एंड ये चेंजेस सिर्फ एंड सिर्फ यंग जनरेशन में देखा गया है। मतलब हर 7 में से एक डिप्रेशन फील कर रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश है, फिर भी आज हर 7 में से एक लड़का डिप्रेशन एंड लोनलीनेस क्यों फील कर रहा है। देखो, डिप्रेशन का एक्चुअल मीनिंग, अगर आपके पास चाहे कितना भी फ्रेंड हो या फिर कितने भी रिलेटिव्स हो, अगर आप आपके मन की बात किसी दूसरे से शेयर नहीं कर पाते तो उस सिचुएशन को डिप्रेशन कहा जाता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये समझते हैं कि अगर वो अपनी डिप्रेशन की बात किसी दूसरे से शेयर करेंगे तो वो उनका मजाक उड़ाएगा। इसी डर से कई लोग अपने मन की बात किसी दूसरे से शेयर भी नहीं करते और नतीजा डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। पर आखिरकार ये डिप्रेशन होता क्यों है? देखो, डिप्रेशन होने का कई कारण हो सकता है। अगर स्टूडेंट में देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी करियर को लेकर इतना ओवरथिंकिंग कर लेते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसे पढ़ाई से ज्यादा इस बात की टेंशन होती थी कि अगर वो एग्जाम में फेल हो जाएगा तो उसे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, उसे अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और इसी बात को सोचते सोचते उसका एग्जाम ही खराब हो गया। कुछ स्टूडेंट तो खुद को इस कदर ट्रीट कर लेते हैं कि अगर उसे एक जॉब नहीं मिल पाई तो मानो जैसे उनकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है। हर 10,000 सीट के लिए 10 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जिनमें से 10,000 का तो सिलेक्शन हो जाता है, बाकी के 9,90,000 का क्या? वो लोग तो खुद के लिए एक बैकअप प्लान भी नहीं रखते। एट द एंड डिप्रेशन का शिकार होकर कई गलत कदम उठा लेते हैं। डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। हर क्लास में एक ना एक शर्मा जी का लड़का होगा और हमारे पेरेंट्स को खुद के बच्चे की मार्क्स से ज्यादा शर्मा जी के लड़के की मार्क्स की ज्यादा चिंता होगी। अगर तुम उनसे ज्यादा स्कोर कर लिए तो ठीक, वरना बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो अपनी मन की बात अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनकी पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी चक्कर में कुछ लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं तो कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमारे देश में मर्डर की रेट से ज्यादा सुसाइड का रेट है एंड इसके पीछे सबसे मेन कारण है डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन नाम का कीड़ा है जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, इसे हमें मिलकर जड़ से उखाड़ना होगा। इसके बारे में मैंने वीडियो की एंड में कुछ सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहे। आजकल के यंग जनरेशन में सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण है रिलेशनशिप। कुछ लोग ऐसे ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगर रिलेशनशिप ठीक चला तो ठीक, अगर नहीं चला मतलब ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन एंड एट द एंड ओवरथिंकिंग एंड कुछ लोग तो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। पर इस डिप्रेशन से बचे कैसे? मेनली इस डिप्रेशन से बचने के लिए एक एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट जिसे इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो, आप उसे ट्रीटमेंट हो सकते हो। अदरवाइज मेडिटेशन एंड टॉक थेरेपी भी बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आपकी नजर में कोई ऐसा हो जो डिप्रेशन फील कर रहा हो तो आप उससे ज्यादा देर बातें करो, इसके फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। मेरा मानना है कि अगर आप खुद डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो आप खुद से ही वहां से वापस आ सकते हो। जैसे कि आप कुछ एक्टिविटीज करो एंड खुद को ज्यादा टाइम दो। अक्सर ऐसा होता है जब कोई दूसरे के लिए जीता है, दूसरे को ज्यादा टाइम देता है, एट द एंड उससे समझने के लिए कोई नहीं होता एंड वो खुद डिप्रेशन में चला जाता है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको खुद को ज्यादा टाइम देना है। कुछ एक्सरसाइज एंड काम करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप खाली बैठे रहोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। कुछ चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दो और आखिर में खुद को ज्यादा टाइम दो एंड खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। है दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताएं किस पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने उस दोस्त से शेयर करो जो खुद डिप्रेशन से गुजर रहा हो। एंड और बात, इस वीडियो को आप आपके हर एक दोस्त के पेरेंट के साथ भी शेयर करो ताकि ये बात सबके पास पहुंच सके।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन बाय।